आरएस पठानिया, आरएस पठानिया, बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। मुझे लगता है आरएस पठानिया बड़े शर्मनाक एक बयान दिया है। एक तरफ ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं बड़े बड़े लीडर्स, और दूसरी तरफ इनके ही लीडर्स जगह जगह इंडियन फोर्सेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे कर्नल कुरैशी की नाम की बात हो, वहां उन्होंने उसको मतलब डिफेम करने की कोशिश की उनको। उसके बाद आरएस पठानिया जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के विधायक है, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इंडियन एयरफोर्स को। ये बोला कि वो निकम्मी है, वो सोई होती है। तो यार आप क्या इज्जत करते हो फिर मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस की? इसका मतलब साफ है कि आपके अंदर जो दिल में जो बात है कहीं ना कहीं बाहर निकल के आई है, और आपने जो झूठा नेशनलिज्म का जो नारा लगाते हो टोटली झूठ है। हम बस इतनी सी हम ये एक उम्मीद करते हैं बीजेपी से कि आप एज सून एज पॉसिबल आरएस पठानिया को बेसिक मेंबरशिप से बाहर निकालो, और हम उनको नहीं देखना चाहते हैं कि वो असेंबली में। आप जिस बंदे को नेशनलिज्म के लिए कुछ जोश नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो फेक लोग हैं। और अगर बीजेपी ने इसके ऊपर स्टैंड नहीं लिया, जिस तरह से यूथ कांग्रेस पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलते रहेंगे, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे ये ब्लॉक लेवल तक भी पहुंच जाएंगे अगर ऐसे लोगों का एक्शन नहीं होता है। पब्लिक इशू के मामले में महराज मलिक के खिलाफ एफआईआर लगी है, इतने छोटे से मामले में, और वहीं पूरे नेशनल इंटरेस्ट के मामले में आपके कार्यकर्ता के खिलाफ एफआईआर लगी। अगर मैं वही कहना चाहता हूं, अगर ऐसी चीजों पे मुझे लगता है कि अगर बीजेपी ने स्टैंड नहीं लिया तो ये वही साफ सी बात है कि बोलते कुछ और है, करना ये कुछ और चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि बीजेपी हर जगह एक्सपोज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। आप देखो, आप पूरे इंडिया में देखो, हर जगह बीजेपी के लीडर्स ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे कहीं ना कहीं लोगों को जो मतलब उनकी भावनाएं हो आहत हुई हैं। खासकर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी बार बार ये कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कहीं ना कहीं हमें दुख होता है। वो चाहे फिर आप, मैंने पहले बोला, आप इनके एमपी की बात कर दो जिन्होंने कर्नल कुरैशी के ऊपर बयान मतलब टिप्पणी की थी। अब दूसरे हमारे ये लोकल जम्मू कश्मीर के बीजेपी के एमएलए इन्होंने टिप्पणी कर दी। तो इसका साफ साफ मतलब है अगर बीजेपी ने एक्शन नहीं लिया तो आने वाले टाइम में बीजेपी को काफी ज्यादा बड़े लेवल पे रिजल्ट सहनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी। आरएस पठानिया का कहना है कि अनकट वीडियो है, वो क्या कहना है, पूरी उनके लीडर्स ये बोल रहे हैं। सिर्फ एक उनका लीडर जो स्टेट प्रेसिडेंट है, मुझे लगता है उनको भी माफी मांगनी चाहिए। सच शर्मा जी ने उनको बचाने की कोशिश की है, उसके सिवा सबको पता है कि ये कहीं ना कहीं उन्हें खुद बोला। और ये एक और बड़ी बात, ऐसा नहीं कि कोई नेशनल कोई सिर्फ लोकल चैनल चला रही है, डोडा का या उधमपुर का या जम्मू का चैनल चला रहा है। अब नेशनल चैनल्स देखो, हर जगह पे यही न्यूज चल रही है कि आरएस पठानिया ने गलत बयान दिया। कहीं ना कहीं बीजेपी का लीडर ने एक बहुत बड़ी बात की, जिससे कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ साथ देश की, आप बखूबी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी फौज, हमारी एयर फोर्सेस ने किया है, और हमारी बहन सोफिया कुरैशी जो लीड कर रही थी, उसके ऊपर उंगली उठाई गई। भाजपा के लीडर, उधमपुर ईस्ट के एमएलए और सांसद जो इस वक्त वहां पर है, आरएस पठानिया, जिन्होंने उंगली उठाई है इंडियन एयर फोर्स के ऊपर, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं अपनी एजेंसीज के ऊपर। ये देशभक्त नहीं, ये देशद्रोही हैं और ये दलाल हैं, और हमेशा से ये 47 से लेके आज तक ये आरएसएस के दलाल रहे हैं। ये हिंदू और मुसलमान को बांटने वाले लोग हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर ने इन्हें नंगा करके रख दिया है। पूरे भाजपा को, पूरे हिंदुस्तान में इनका काम सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के ऊपर राजनीति करना है। बाकी ना इनको किसी हिंदू की पड़ी है, न किसी फौज का, न किसी की फौज की ये क्या कहते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। आपने देखा है जो फौज के ऊपर उंगली उठा सकता है उसको अवाम की क्या पड़ी है। उनके लिए अवाम एक मोहरा है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। ये इस पर आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहना चाहूँगा कि इसको जेल होनी चाहिए। भाजपा के प्रेसिडेंट से कहना चाहूँगा, इसे आप पार्टी से कब बर्खास्त करते हैं, इसकी मेंबरशिप से आप कब इसको इस्तीफा दिलवाते हैं और इसे जेल भेजते हैं। जब तक ये जेल नहीं भेजेंगे, पूरी यूथ कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो आपको सड़कों पर दिखेगी, और हमारी लड़ाई इन दहशतगर्दों के खिलाफ हमेशा रहेगी। ये दहशतगर्द हैं, सबसे बड़े दहशतगर्द वो होते हैं जो फितना और फसाद और अपनी फौज के ऊपर उंगली उठाते हैं। सबसे बड़े दहशतगर्द जो हैं ये भाजपा के लीडर हैं। आरएस पठानिया जैसे कितने लोग हैं, आईएसआई के कितने एजेंट पकड़े गए, भाजपा के कहीं बात ही नहीं है, कानून इनके हाथ में है, और ये फिर भी उन पे कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर ये अपने आप को जो ये पूरी दुनिया में ज्ञान फिरते देते हैं हम बड़े देशभक्त हैं, अगर भाजपा इतनी ही देशभक्त है तो ये इन अपने जितने भी लीडर हैं जिन्होंने बद कलामी, बद ज़बानी और बहुत ही
वहशिया अंदाज में अपनी ही इंडियन एयर फोर्स के ऊपर उंगली उठाई है। इन्हें सरे आम इनकी नीलामी करे, इनको लोगों के हवाले करे, कानूनी कार्रवाई करे और इनको सदस्यता से रद्द करे और इनको जेल भेजने का काम करे अगर ये इतने अच्छे लोग हैं।